नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, यानी वो रोगाणु जो खून के जरिए फैलते हैं। ये विश्लेषण पवन सिंह द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा प्रशिक्षण पर आधारित है और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये समझना कि हम खुद को और अपने साथियों को संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस अदृश्य खतरे को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये खतरनाक एजेंट कौन कौन से हैं और शरीर में घुसने के लिए कौन से रास्ते अपनाते हैं। इसके बाद हम अपनी सुरक्षा के लिए गोल्डन रूल और पीपीई के बारे में बात करेंगे, काम करने के सुरक्षित तरीके सीखेंगे और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है ये भी जानेंगे। और आखिर में एक सेफ्टी चेकलिस्ट से सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो दिखती तो नहीं पर जिसका खतरा बहुत बड़ा है। ये अदृश्य खतरा है क्या और हमें इससे सावधान क्यों रहना चाहिए, आइए जानते हैं। तो ये ब्लड बॉर्न पैथोजेंस आखिर हैं क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो छोटे छोटे खतरनाक जीव हैं जो इंसानी खून या शरीर के कुछ दूसरे तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। और खतरा ये है कि अगर ये किसी तरह हमारे शरीर में आ गए तो ये बहुत गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें हल्के में लेना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि खतरा मौजूद है, पर हमारा असली दुश्मन कौन है और वो हमला कहाँ से करता है? इस सेक्शन में हम इन्हीं एजेंट्स और उनके शरीर में दाखिल होने के रास्तों को पहचानेंगे। देखिए, वैसे तो कई हो सकते हैं, पर 3 ऐसे हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना है। ये तीनों ही वायरस हमारी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। पहला है हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी HB वायरस। ये सीधे हमारे लिवर पर हमला करता है और उसे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है हेपेटाइटिस सी वायरस या HCV। ये भी लिवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी की वजह बनता है। और तीसरा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV के नाम से जानते हैं। ये वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को ही कमजोर कर देता है। तो सवाल ये है कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचते कैसे हैं? इसके 2 मेन रास्ते हैं। पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब हमारी आंखें, नाक और मुंह के अंदर की नमी वाली त्वचा। अगर संक्रमित खून की कोई छींट यहां तक पहुंच जाए तो संक्रमण हो सकता है। और दूसरा, जो ज्यादा आम है, वो है हमारी त्वचा का कटना या फटना। कोई छोटा सा कट, खरोंच या फिर सबसे खतरनाक किसी इस्तेमाल की हुई सुई का चुभ जाना इन वायरस को सीधे हमारे खून में एंट्री दे सकता है। तो अब जब हम दुश्मन और उसके हमलों के तरीकों को जान गए हैं तो सवाल उठता है, हम अपना बचाव कैसे करें? यहीं पर बात आती है हमारी ढाल और हमारे कवच की, यानी उस सुनहरे नियम की और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो हमें सुरक्षित रखते हैं। और ये है वो सुनहरा नियम जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। मतलब बहुत साफ है, हर तरह के खून और शारीरिक तरल को हमेशा संक्रामक मानकर ही काम करें। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक सोच है, एक आदत है जो हमें अपनानी है। यही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। सोच तो हो गई आपकी ढाल। अब बात करते हैं आपके असली कवच की, यानी PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं, बल्कि आपकी पूरी सुरक्षा का सिस्टम है। दस्ताने आपके हाथों को बचाते हैं, मास्क और आई प्रोटेक्शन आपके चेहरे की हिफाजत करते हैं, और गाउन आपके शरीर को किसी भी सीधे संपर्क से बचाता है। सही PPE पहनना मतलब खुद के और खतरे के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करना। चलिए, तो हमारे पास सही सोच भी है और सही कवच भी। अब देखते हैं कि काम करते वक्त हमें असल में किन नियमों और प्रैक्टिस को अपनाना है, खासकर जब बात नुकीली चीजों की हो। कुछ आदतें हैं जिन्हें हमें अपने रूटीन में शामिल करना ही होगा। कोई भी नुकीली चीज जैसे सुई इस्तेमाल के फौरन बाद एक पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डालनी है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सुइयों को कभी भी भूल कर भी मोड़ना या रिकैप नहीं करना है। सबसे ज्यादा हादसे इसी एक गलती की वजह से होते हैं। और हाँ, दस्ताने उतारने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह धोना और अपने आसपास की सतहों को साफ और डिसइंफेक्ट करना हमेशा याद रखें। लेकिन देखिए, पूरी सावधानी के बाद भी कभी कभी हादसा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है?
घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक साफ और सीधा इमरजेंसी प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसे हमें शांति से फॉलो करना है। अगर ऐसा कोई एक्सपोजर होता है तो आपको ये 4 कदम उठाने हैं तुरंत, और इसी ऑर्डर में। पहला, वॉश। जिस जगह पर संपर्क हुआ है उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। दूसरा, फ्लश। अगर आंख, नाक या मुंह में कुछ गया है तो उसे साफ पानी से लगातार धोते रहें। तीसरा, रिपोर्ट। बिना एक पल की भी देरी किए अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दें। और चौथा, मेडिकल हेल्प। फौरन डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह मानें। याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में एक एक सेकंड कीमती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक आसान सी सेफ्टी चेकलिस्ट से पक्का कर लेते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए आपकी अपनी जिम्मेदारी की समीक्षा है। तो आखिर में पूरी बात इन कुछ आसान क्या करें और क्या न करें पर आ जाती है। जो काम हमेशा करने हैं, हमेशा सही पीपीई का इस्तेमाल करें, हर छोटी बड़ी घटना को रिपोर्ट करें और हर तरल पदार्थ को संक्रामक मान के चलें। और जो काम कभी नहीं करने, बिना सुरक्षा के खून को हाथ न लगाएं, किसी भी छोटे मोटे एक्सपोजर को नजरअंदाज न करें और सुइयों को रिकैप करने की गलती तो बिल्कुल भी न करें। एक बात हमेशा याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है, खुद के लिए और अपने साथ काम करने वालों के लिए। तो आखिर में हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, संक्रमण को रोकना है और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित रखना है। अगर इस बारे में और जानकारी या ट्रेनिंग की जरूरत हो तो आप पवन सिंह से उनके मोबाइल नंबर 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।